चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई और एक नए ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है फिर से अपने गांव की इन हसीन वादियों से हो रही है। और अभी मैं वीडियो अपलोड करने वहीं आ रखा हूँ जहाँ की मैं पहले आता था, यानी कि आज से 6 महीने पहले। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। तो कल शाम को मैं जैसे लेट में आया उसके बाद मैं सीधे सो गया था और आज वीडियो थोड़ा लेट में एडिट की, तो सीधे आज मैं वही खुरमुला धार पे आया जहाँ मैं पहले आता था। और मेरे साथ एक खास पर्सन आ रखा है, यानी कि जो 6 महीने पहले आपको मेरे ब्लॉग में दिखाई देता था, यानी कि हमारा ITBP का जवान संतू। ये है भाई। हेलो भाई, क्या हाल है? भाई साहब 6-7 महीने बाद आज संतू से मुलाकात हो रही है। और जैसे कि आपको पता ही है कि 6-7 महीने पहले संतू मेरे साथ हमेशा यही आता था वीडियो अपलोड करने, और ये भी 2-3 दिन बाद अब यहाँ से चले जाएगा। थोड़ा मैं लेट में दिल्ली से आ गया। क्या हाल है भाई? ठीक है, मस्त एकदम। और थोड़ा यार अपनी वर्दी के जो पीछे लिखा हुआ है इसको दिखाओ यार जरा, इसको देख के प्राउड फील होता है। ITBP फोर्स। अरे वाह भाई वाह, काफी प्राउड फील हो रहा है भाई। अपना जो भाई निकल गया ITBP में है। हाँ, सही है सही है। इसने भी भाई साहब बहुत मेहनत की है भाई, इन्हीं पहाड़ों की इन सड़कों में रेस मारी और बहुत पसीना बहाया और आखिरकार संतू की जो मेहनत है वो पार लग गई। और आप एक और नई चीज देख रहे होंगे, दिल्ली में मैं टी-शर्ट में था, पसीना बह रहा था, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आते ही टोपी पहनना शुरू कर दिया और जैकेट पहनना शुरू कर दिया। और यहाँ इतना ठंडा है कि रात को रजाई लेकर सोना पड़ रहा है। तो भाई साहब ये फर्क है अपने पहाड़ों में और शहरों में। बाकी चलिए, वीडियो भी अपलोड हो गई है और अब मैं और संतू यहाँ से घर निकलते हैं। चले सर? चलो करो ड्राइविंग यार, 2-4 दिन मजा ले लो, उसके बाद तुम जा रहे हो फिर से ट्रेनिंग में। चलो भाई, काफी खुशी मिल रही है भाई, ये फिर से आ गया मस्त करके। अब निकलते हैं यहाँ से घर। बाकी चलिए जी, धनों को मैंने इसके ऊपर खड़ा कर दिया और बाकी नीचे हमारा खूबसूरत सा गांव दिखाई दे रहा है। तो धनों को इसके ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हमारा थोड़ा मार्केट में काम है, तो थोड़ा मैं और संतू घूम भी लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन में ये फिर ट्रेनिंग में चले जाएगा। बाकी सामने पे है हमारे गाँव की माँ दुर्गा का मंदिर। बाकी भाई साहब अपने गांव आने का आनंद ही कुछ और है भाई। यहाँ का मौसम, पानी, वातावरण सब शहर के मुकाबले बहुत अलग है भाई। बाकी चलिए जी, घर में पहुंच गया हूँ और बाकी माँ ने गेहूं को धूप में सुखाने डाल रखा है। हेलो माता श्री, क्या पहुंच गए बाबा, पहुंच गए। बाकी आज आप घर में टिके हुए हो हैं? हाँ, माँ बोल रही कि घर का काम करने के बाद मुझे जंगलों में जाना ही है अब, क्योंकि मधुली और बिंदु भी है भाई। और बाकी गौशाला डिपार्टमेंट की बात करें तो मधुली और बिंदु को अंदर बांध रखा है क्योंकि थोड़ा धूप ज्यादा लग रही है। हालांकि हमें उतना नहीं लग रही है, लेकिन उनका थोड़ा अलग होता है शरीर। और बाकी भाई घर आते ही संतू यहाँ कार्ड भी पढ़ने लग गया। बहुत सारे कार्ड आ रखे भाई आजकल। हाँ, ये हमारे गांव में राहुल भैया की शादी, तो उनका कार्ड भी आ रखा है। तो कुल मिला के बात है कि ये जो सीजन है, शादी का सीजन है, तो इस बार भाई साहब हर जगह जाना पड़ेगा। शादी तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। और पहाड़ों की शादी का आनंद ही कुछ और है। हालांकि पहाड़ों की शादी में अब वो रीति रिवाज नहीं होते हैं, यानी कि अब तो डोंगा सिस्टम आ गया। पहले लोग नीचे बैठते थे, बैठ के सब पत्तल पे खाना खाते थे। और बाकी अनीता आज स्कूल नहीं गई, तो इसने पहले अपने सारे जूते कपड़े सब धुल दिए हैं, तो कल से स्कूल जाएगी। है कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अनीता भी अब स्कूल जाने के लिए सारी तैयारी कर रही है। इसने बैग धुल दिया, कपड़े धुल दिए, जूते धुल दिए, सब धुल दिया, यानी कि कल से इसकी अब स्कूल जाने की बारी है। बाकी भाई सारे अंदर के जितने भी बिस्तर है सब कुछ छत के ऊपर सुखाने डाल दिया है। और हमारे गाँव में जो कुछ दिन बाद शादी है, सबसे बड़ी बात है कि संतू शादी में है ही नहीं, क्योंकि शादी के 2 दिन पहले ही संतू यहाँ से चले जाएगा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर से। हेलो भाई, मिस तो करेगा शादी को? है अब ब्लॉग में देखना है। सही बात है भाई। तो क्या करें साहब, नौकरी भी जाना पड़ता है, और खासकर फौज की नौकरी तो भाई साहब हमें प्राउड फील होता है। तो मिस तो ये जरूर करेगा गांव की शादी को। बाकी सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए 2 छोटे छोटे बैल की जोड़ी है, तो उनको कोई अपने गांव ले जा रहा है, क्योंकि अब रुपए का सीजन भी आने वाला है। तो भाई साहब जो बैल के रेट है वो अभी डबल हो रखे हैं, यानी कि जो जोड़ी 10,000 की थी वो अभी 20,000 की हो रखी है। और बाकी भाई यमुना ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है, धन्यवाद यमुना जी। और भाई माँ के साथ इतने दिनों तक यमुना रही, भाग गए भाई, कैमरे से शर्माती है भाई यमुना। तो यमुना ने पूरी मदद की भाई माँ जी की, इसी के भरोसे थे हम। हमें पता था यमुना माँ के साथ है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो यमुना है वो अनीता की सबसे छोटी बहन है। तो चलिए जब गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं इन हसीन वादियों के बीच में। और लगभग 6 महीने बाद तो संतू के साथ है आज मेरी पहली चाय है, नहीं तो हम डेली चाय पीते थे पहले। है हाँ, तो कुल मिला के बात है कि हर चीज गाँव की मिस कर रहा होगा वहाँ ने। और बाकी गरम गरम चाय पीने के बाद संतू भी चले गया अपने घर, तो वो बोल रहा थोड़ा नाश्ता करता हूँ, उसके बाद चलते हुए कहीं घूमने। और बाकी अनीता हाल बना रही। अच्छा सच बता, अब एक बार फिर बता, यहाँ लग रहा ठीक कि दिल्ली था बढ़िया? दिल्ली है? दिल्ली ठीक था? नहीं, इधर भी ठीक है।
अब थोड़ा आदत पड़ जाएगी इधर। हाँ ये बात सही है। अच्छा। हाँ ये तो है। तो इसका माइंडसेट होने में अभी 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ का काम और दिल्ली के काम में फर्क बहुत है। और फिर ऐसा है कि वहाँ का वातावरण और यहाँ के वातावरण में बहुत फर्क है। नहीं हाँ, वहाँ की आदत पड़ गई थी मुझे। हाँ। अब यहाँ की आदत डालती हूँ। हाँ बात तो सही है। नहीं और यहाँ रात को रजाई लेके सोना पड़ा भाई, इतना ठंडा है यहाँ अभी भी। बाकी भाई खच्चर वाले भाई साहब भी लगे हैं बेचारा अपना रोजगार चलाने पे। तो बाकी संतू का फोन आ गया कि पराठे बन रखे, बोल आ जाओ साथ में मिल के खाते हैं। चलो आगे मैं, ठीक है। तो संतू का नाम लिया और संतू के पिताजी यहाँ पे हाजिर। क्या हाल है भाई जी? और जब से संतू की नौकरी लगी तब से भाई जी देखो जवान ही हो रहे हैं, और जबकि भाई जी की उम्र 60+ है। 64। ओ भाई साहब, और भाई जी ज्यादा बूढ़ा तो मैं लग रहा हूँ। कुल मिला के बात ये है, शरीर का फर्क है जी, इसको जैसे रखोगे। यहाँ पर जो केला है इसका भी कुछ दिन बाद अब यूज होने वाला है, क्योंकि शादी जब होती है तो शादी में क्या होता है, जब मंडप बनता है ना तो मंडप में केला जरूर लगाया जाता है। और जो 14-15 तारीख को जो शादी है अब वो ठीक इस वाले घर में है। तो कुल मिला के बात है कि कुछ दिन बाद आपको यहाँ शादी का टेंट दिखाई देगा। हो भाई प्रणाम, क्या हाल है भाई जी? अरे हो जाएंगे, अब तो शादी है यहाँ, तो डांस करेंगे आप। तो जो शादी है वो इसी घर में है, यानी कि संजय की शादी है। और जो संदीप फौजी है वो भी अब आज कल आने वाला है। बाकी वे संतु लग गया यहाँ बर्तन धुलने पे। देखिए जी, एक चीज हमें संतु से तो जरूर सीखनी चाहिए भाई हमें, यानी कि मुझे पर्सनली बता रहा हूँ मैं, नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, जो घर का काम है उसमें कभी भी कोई कंजूसी मत करो। और बर्तन धोने के बाद उनको इस प्रकार से सीढ़ी पे लगाया जाता है ताकि वो थोड़ा सूख जाए। हालांकि कोई प्रदर्शनी नहीं है, बस पानी निकले और सूख जाए। बाकी आजकल जो आरू के पेड़ है इन पे जो फूल आए थे वो पूरी तरीके से झड़ गए हैं, यानी कि अब जो पेड़ है इनमें नई पत्तियां आ गई है। बाकी इस वाले घर के ऊपर जो बरामदे पे है वहाँ पे रखी हुई है दुल्हन की डोली, यानी कि दुल्हन जिस पे जाएगी। और भाई साहब घी देखो जरा, घी की लिमिट तगड़ी कर रखी है भाई ने। और 2 पराठों में इतना घी और गर्मा गर्म 2 गिलास चाय, तो मस्त करके गर्मा गर्म पराठे का आनंद लेते हैं। संतो भाई भजकाओ तुम पहले, हैं घर आके तो भूख भी डबल लग रही होगी है। और बाकी सामने वाले गांव के नहर के रास्ते पे देखिए भेड़ पालक भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराने ले जा रहे हैं, और शाम होते ही अपनी भेड़ बकरियों को घर पे ला देंगे। अरे वाह, ओ भाई साहब ये क्या कर रहा भाई, तगड़ा कर रहा भाई आज है। घी देखो उसने कितना खतरनाक ढंग से चिपका दिया, उसमें डिजाइन लग रहा हो। बाकी क्या करते हैं, बचपन में हम क्या करते थे, इसको ऐसा फोल्ड करते थे, यानी कि हम बोलते थे बीड़ी, ऐसे बीड़ी बनाते थे हम, और मस्त करके तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद संतु लग गया है फिर से बर्तन धुलने पे। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय भी पी ली और बाकी अब मेरे घर के लिए निकलते हैं। मैं भी थोड़ा मुंह हाथ धुलता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से घूमने के लिए। बाकी मैंने मुंह हाथ धुल दिया और बाकी मैं और संतु जाते हैं यहाँ से मार्केट। बाकी भाई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए एक भोटिया डॉग अपने घर जा रहा है, और उसके गले में जो लोहे का दिखाई दे रहा है उसको हम पाटो बोलते हैं। यानी कि पाटा जो होता है उनके गले को बचाने के लिए होता है बाघ से, और उसमें नुकीले नुकीले डिजाइन दे रखे होते हैं, तो बाघ उनके गले को नहीं पकड़ पाता है। हाँ भाई संतु चले बाजार, हाँ बहुत बेताब है तू मार्केट जाने के लिए, क्योंकि तू वहाँ अपने मार्केट को भी मिस करेगा। नहीं हाँ, हर चीज मिस कर रहा है भाई, मानना पड़ेगा तेरे को। और संतु ने यहाँ पर 6 नंबर की जर्सी पहन रखी है। तो 16-17 दिन बाद आज अपने गांव की जो रास्ते की चढ़ाई उसको चढ़ रहा हूँ। तो भाई साहब ऐसा नगर जैसे क्या हो गया, यानी कि आदत छूट गई थी ना चढ़ाई चढ़ने की। बाकी चले जी अपने धनों के पास आ गए हैं। तो बाकी मार्केट में आते ही मार्केट की जो चहल पहल वो दिखाई दे रही है, और यहाँ मेरा परम मित्र मिल गया है सचिन थपलियाल। क्या हाल है भाई? हाँ इसके हाल थोड़ा बुरे हैं, भगवान इसकी रक्षा करे। बाकी इसको देख के एक प्राउड फील होता है, यानी कि ये इकलौता मेरा ऐसा दोस्त है, इसकी भी शादी नहीं हो रही है। जब जब मेरे को ऐसी याद आती है ना, मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, मैं इसको देखता हूँ फिर अच्छा लगता है भाई। नहीं चल सही है भाई। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी सौंदी वाली रोड पे आ गए हैं। तो यहाँ से जो चारों तरफ का नजारा है काफी खूबसूरत दिखाई देता है। तो जब भी हम में से किसी को टाइम मिलता है तो यहाँ जरूर आते हैं। और सबसे पहले जो सामने पे गांव दिखाई देता है यह है श्री गांव, जो कि काफी बड़ा गांव और काफी खूबसूरत है। और ठीक श्री गांव के यहाँ पे जो बगल में ये वाला गाँव है यह है ढूंग गाँव, और ढूंग गाँव के ठीक यहाँ पे जो ये वाला गाँव है ये है कौनगढ़ गाँव, और कौनगढ़ गाँव के ठीक सामने पे ये वाला जो गाँव है इसको हम बोलते हैं पाले धोंतरी, यानी कि हमारा गाँव धोंतरी, तो हमारे गाँव के धोंतरी के जो अपोजिट साइड है वो है पाले धोंतरी। बाकी ठीक नदी है
इस नदी को बोलते हैं जरकूल नदी। और नदी के इधर उधर जो खेत दिखाई दे रहे हैं काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और ये सबसे हाइस्ट पे है ये जगह और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और लॉकडाउन में मैं और संतू यहाँ कई बार आते थे, तो कैसा लग रहा है भाई? मस्त भी है ना, यानी कि प्रकृति का खूबसूरत नजारा यहीं से दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर कोई नीचे गिर गया तो उसकी हड्डी भी नहीं दिखाई देगी। और हमारे साथ आए हैं सचिन भाई भी, ये भी हमारे बचपन के परम मित्र हैं। और अच्छी बात यह है कि भाई साहब इनकी भी शादी नहीं हो रखी है। क्यों भाई साहब? और यहाँ जो हवा है ना पेड़ से टकर रही है और मानो ऐसा कह रही है जैसे प्रकृति हमसे कोई बात करना चाह रही हो। काफी आनंद आ रहा भाई यहाँ। लॉकडाउन में हम अधिकांश समय यहीं पर व्यतीत करते थे। तो लगभग समय 3:50 हो रहा है। फाइनली मैं और संतू आगे घूम के। हाँ जी, कैसा लगा? मजा आ गया? तो भाई साहब लगभग 2-2.5 घंटे तक हम वहाँ घूमते रहे और मतलब काफी सारी चीजें ऐसी जो हमने आपस में शेयर की कि समय कैसे कैसे बदलता है। कैसा लगा? ठीक लगा ना? मजा आ गया ना? बाकी अभी संतू लगभग 3-4 दिन और है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको और घुमाऊंगा यहाँ। रोज घूमेगा भाई, क्योंकि इसके बाद इसको फिर से 6 महीने की ट्रेनिंग करनी हुआ है। और यहाँ शेरू भी बैठ रखा है, मस्त करके आराम कर रहा है। भाई साहब इसको बहुत याद आई थी भाई मेरी। है क्या हाल है भाई? ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। तो भाई इस कलयुग में सबसे ज्यादा वफादार होता है कुत्ता। मतलब मैं इतने दिन नहीं चला, लेकिन भाई साहब इसको पूरी याद है कि मालिक कहाँ है क्या है। जैसे मैं आया इसने अपनी भूख प्यास सब त्यागी और सीधे भाग भाग के मेरे पास आ गया। और अब जाके भाई साहब ये खाना खाएगा। और अब संतू भी चले गया अपने घर। और बाकी भाई मैंने अनीता और अनीता की छोटी बहन यमुना के लिए मैगी और चॉकलेट लाई है। तो चलिए फाइनली अंदर आ गया। अरे वाह, हमारी माँ तो श्री लगी खाने पे दूसरी बार। ओ भाई साहब पहले कब खाया? तो मेरी माँ बोल रही कि थोड़ा देर पहले मैंने थोड़ा और खाया था बल, और अभी थोड़ा और खा रही हो है। हाँ तब ठीक है ठीक है ठीक है भाई, चलो। हाँ तो माँ बोल रही है आगे टाइम वाले मैंने दाल चावल खाए और अभी वाले मैं खिचड़ी खा रही हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले मैगी और चॉकलेट में अनीता को दिखा लेता हूँ। और यहाँ गौशाला डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ मधुली और बिंदु को बाहर निकाल दिया है क्योंकि शाम का समय हो गया। हेलो क्या हाल है? हाँ ठीक है ठीक है। और यहाँ पर आग जला दे और उस आग के ऊपर पीरू रख दिया है यानी कि पीटे को, और उससे धुआं जलता है। तो जो धुआं होता है और उससे जितनी भी जंगली मक्खियाँ होती है वो भाग जाती है, तो फिर उनको नहीं काटती है। तो चलिए फाइनली मैं गौशाला की तरफ आ गया। और बाकी यहाँ मैं देख रहा हूँ जितने भी रजाई कंबल के कवर है उससे इन्होंने किसी को ढक रखा है। क्या है भाई ये? ना हाँ मिर्ची और गोभी हाँ बहुत सारी है सब्जियों उधर वो रखी ना, और उनकी क्यारी बना रखी तो ढक रखी। क्यों ढक रखी? क्यारी है वो, तो फिर ढक क्यों रखी है? जल्दी से ना उग जाएगी वो। अच्छा, तो इनको इसलिए ढक रखा है ताकि इनके ऊपर कोई कीट पतंग ना आए, तो इसीलिए इनको कुछ दिन तक ढका जाता है। उसके बाद इन सारे जितने भी कवर इनको हटाया जाता है, फिर इनकी सिंचाई होती है पानी से। तो चलिए फाइनली शेरू भी यहाँ पे आ गया। और बाकी मैंने ये है यमुना और ये गंगा। हेलो देखो देखो तुम्हारे क्या रहा है देखो। अरे ले भाई यमुना तो शर्मा गई। थैंक यू। और बाकी यहाँ की बात करें तो माँ जी ने खाना खा लिया और बाकी अभी बर्तन धुल रही है। माँ जी इसके बाद कहाँ है जाने की तैयारी? है बिना है ना, फिर घाव लियो। तो माँ बोल रही है अभी बल मैं खेतों में जाऊंगी, यानी कि जो धान के बीज बो रखे हैं उनको देखूंगी उनमें पानी है कि नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले माँ ने ये स्वतर लाया, इसको अभी ढक रखा है कबर से। ये लाया वाला माँ ने अभी थोड़ी देर पहले। चलो बढ़िया बढ़िया। और माँ देखो खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धुलने पे लगे हैं। और यहाँ ये महाराज आराम से बैठ रखा है भाई। तो चलिए जी लगभग 5 बजने वाली है। और बाकी देखिए माँ जी ले जा रही है गोबर की कंडी। तो माँ बोल रही है कि मैं बल अभी घास के लिए जाती हूँ, तो सबसे पहले बल कंडी पे गोबर ले जाती हूँ, उसके बाद घास लेके आऊंगी बल, यानी कि खाली हाथ नहीं जाएगी घास लेने के लिए। रात की 7 बज गई है और बुआ भी आ गई है खेत से। आ गई बुआ? अच्छा तो चले जी लगभग समय 7:30 बज गए। और भाई साहब गौशाला का पूरा काम करने के बाद माँ जी आखिरकार कमरे के अंदर आ गई है। और भाई साहब इतनी रात को आ रही खेतों से घास लेके हैं। माँ बोल रही है कि घरा घास है ही नहीं मतलब खेतों में। चल कोई नहीं, और ठीक है ना? ठीक है। बाकी चलिए जी सब्जी अनीता ने वहाँ गैस के ऊपर चढ़ा दी। और बाकी यहाँ पर अनीता अब रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। और भाई साहब अब सीरियल देखना भी जरूरी है, तो इसलिए वो अपना सीरियल देख रही। ए बंद कर दिया।